Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे। फंक्शन है शो दैट y इज इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स माइनस टू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। डोमेन दिया गया है x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। हमको शो करना है कि ये इसके गिवन डोमेन में इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन लिख लीजिए। वी हैव गिवन y इज इक्वल्स टू कितना दिया बेटा, log ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स। ओके, यही हमें फंक्शन दिया गया। डोमेन दी गई है x ग्रेटर देन -1, मतलब कि x बिलोंग्स टू -1 से बड़ा, मतलब -1 टू इन्फिनिटी। ये बेटा डोमेन वाला पार्ट है। ये बहुत रेयर केस में हमको यूज करना पड़ता है। जब क्वेश्चन बहुत ही फंसाने वाला होगा तब हमको कहीं पर शायद ये यूज हो जाए। ओके, चलिए आइए। तो क्या कहना है इनका? इनका कहना है कि शो करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन, मतलब कि हमको इंटरवल दे करके नेचर साबित करना है। ओके, इंटरवल दिया है और हमको नेचर साबित करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए, ये टाइप 1 है तो हम इसमें डी बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब बेटा आपको डिफरेंशिएशन बनना चाहिए, डायरेक्टली आदत होनी चाहिए। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। क्लियर? देखिए अब इसको किस तरीके से करते हैं। इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि लॉग में पहले 1 अपॉन एक्स होता है। क्लियर? और फिर जब हम 1 प्लस एक्स का करेंगे, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन टी लेकर के करेंगे, तो 1 का हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1। यस और नो? तो इस तरीके से ऑल टोटल यहाँ पे आएगा, पहला पार्ट आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। आप चाहे तो 2 कॉमन ले लें या ना चाहे तो ना लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, है ना। तो क्या इसका रूल होता है डिफरेंशिएशन का? डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर यानी कि 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 कांस्टेंट है, x बाहर आ जाएगा, राइट। तो डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर 2x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो 2 का हो गया 0 और x का हो गया 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा? हम्म, अब देखिए ये हो गया है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बचेगा? 2 प्लस एक्स इंटू 2 इंटू 1 2 बचेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 प्लस 2x। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये माइनस 2x हो जाएगा और अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए -2x से +2x कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, और -4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास में आ चुका है, क्या आ चुका है? एफ डैश एक्स। ठीक है बच्चों, अब माइनस साइन आ रहा है तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत करेगा ये। तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ चला जाएगा और -4 टाइम्स 1 प्लस एक्स यहाँ आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कहिए ठीक है? इसको सिंप्लीफाई कर लें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से ये टूटेगा 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? और माइनस का 4, बिकॉज -4 बैठा है 1 से मल्टीप्लाई, और -4x, और नीचे बैठे रहने दीजिए। 1 प्लस एक्स लिख लो या x प्लस 1 लिख लो, और यहाँ पे 2 प्लस एक्स या x प्लस 2 जो भी लिखना है। इसको ब्रेक मत करिए बेटा, होल स्क्वायर को कभी ब्रेक मत करा करिए। हम्म,
वो हमारी मदद करेगा भी। ये देखिए 4x से 4x क्या हो गया कैंसिल, और +4 से -4 क्या हो गया कैंसिल। आपके पास टोटल क्या बचा, आपके पास टोटल बचा ऊपर एक्स स्क्वायर और x+1 और x+2 का होल स्क्वायर या 2+x का होल स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये देखिए ये आपके पास में f डैश x आया है, f डैश x। अब इसको देख करके हमको बताना है कि ये पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव मिलेगा या कैसा मिलेगा। ओके, फॉर अ गिवन डोमेन। अब देखिए यहाँ पे हमको डोमेन क्या दी गई है, -1 टू इन्फिनिटी। क्लियर? मतलब दिया गया है कि x ग्रेटर देन -1, इसी चीज को क्वेश्चन में दिया गया था, x ग्रेटर देन -1, राइट? इसी को हम x -1 टू इन्फिनिटी बोलते हैं, और x ग्रेटर देन -1। क्लियर? बिल्कुल सही। तो आप x का -1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लीजिए। ओके, फॉर x ग्रेटर देन -1, तो -1 से बड़ा 0 भी होता है, ये सुनो। तो जब आप 0 लेंगे तो ऊपर वाली चीज 0 हो जाएगी, है ना भाई? मतलब एट x इक्वल टू 0 एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0 आ गई। और दूसरा x इक्वल टू 1 ले लो, तो 1 पर देखो बेटा ऊपर पॉजिटिव आएगा, है ना? 0 से बड़े के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ओके, और कोई भी पॉइंट आप ले लो तो ऊपर पे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, पॉजिटिव। यस और नो? एंड नीचे भी क्या हो जाएगा, 1+1 2 पॉजिटिव, और अंदर होल स्क्वायर है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यस और नो? क्लियर कि नॉट क्लियर? कोई दिक्कत है ना? तो इसको लिख सकते हो, अदर देन 0 x इक्वल टू 0, जो एफ डैश एक्स आ रहा है बेटा हमारा, ऊपर भी प्लस में आ रहा है, नीचे x+1 भी पॉजिटिव होगा। बोलिए yes or no? और किसी चीज का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है, इसलिए मैं होल स्क्वायर को खराब नहीं होने देता। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस हो गया, मतलब क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? देखिए, अगर आप -0 पॉइंट समथिंग ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप रखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, रख करके देख लीजिए। 1 में -0 पॉइंट समथिंग लेंगे तो ये भी प्लस में आ जाएगा, ये होल स्क्वायर तो प्लस में होगा ही, और होल स्क्वायर प्लस में होगा, तो इसकी बस दिक्कत थी, वो भी प्लस में आ रहा है। यस और नो? तो एवरीवेयर तो आपने देखा है, हेंस इन x ग्रेटर देन 1, सॉरी -1, x ग्रेटर देन -1 के लिए एफ डैश एक्स जो है या तो ग्रेटर देन इक्वल वाला है, या जीरो, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर? और जब कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सिंगल डेरिवेटिव इसका 0 से बड़ा या 0 से बराबर हो, तो ये क्या होता है, इंक्रीजिंग, सिंपल इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। ओके, सो यहाँ पे जो एफ एक्स आएगा हमारा, एफ एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ओके, तो इस तरीके से गिवन इंटरवल में हमको नेचर यहाँ पे पता चल चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप और एक तरीके से भी देख सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार और। यहाँ पे देखिए, तो जो आपके पास में एफ डैश एक्स आया था, वो आया था एक्स स्क्वायर अपॉन x+1, और यहाँ पे क्या, x² + 2 था, x+2 का होल स्क्वायर, राइट? 2 का होल स्क्वायर। देखिए आपको जो डोमेन दी गई है वो दी गई है x ग्रेटर देन -1। क्लियर बेटा? अब x ग्रेटर देन -1 है, तो x+1 जो होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, हाँ है ना? मतलब x+1 जो होगा, x+1 जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो कई बुक्स में आपको ऐसा मिल जाएगा। अब देखिए, जो एफ डैश एक्स होगा वो x² है, और x की वैल्यू -1 से बड़ी है, तो एफ डैश एक्स जो हो सकता है, ऊपर वाली चीज आइदर 0 हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। बोलिए हाँ है ना? नीचे वाली चीज x+1 है जो कि पॉजिटिव है कि नहीं है? और ये होल स्क्वायर है बेटा, तो होल स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो 0 या पॉजिटिव, तो जिस समय 0 आएगा तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, राइट?
और जिस समय ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव सब कुछ पॉजिटिव, तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यू कैन सी एफ डैश एक्स इज आइदर ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। तो ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं लिख सकते हम, ये क्या होगा, हेंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। क्लियर हो गया? यस। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एग्री नहीं करूंगा, यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, क्योंकि इसके डोमेन में एक्स ग्रेटर देन -1 है, मतलब एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी है, और -1 से बड़ी भाई साहब बीच में जीरो भी आएगा, और जब आप जीरो पुट करोगे तो जीरो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिए, और कोई डाउट बताइए। चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब बेटा कैटेगरी 2 का क्वेश्चन है, नेचर दे करके आपसे इंटरवल पूछ रहा है। ठीक है ना? यस, तो कल जैसा हमने बताया था कि एफ डैश एक्स को जीरो करो और फिर देखते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं, y इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? जो हमारे पास क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन वी हैव गिवन y इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में x है और x-2 का होल स्क्वायर। ये पूरा है ना बेटा, x इंटू x-2 का होल स्क्वायर। चेक कर लेते हैं एक बार, x इंटू x-2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में x-2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इस तरीके से। अब इसको ओपन कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बेटा पूरे में होल स्क्वायर लगा हुआ था इसलिए दोनों में जाएगा। बेटा लॉग नहीं है जो 2 आएगा नीचे, ठीक ना, वो लॉग में रूल होता है। क्लियर? अब देखिए एक्स स्क्वायर है, अब x-2 का होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे, तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर -2 × 2 × x 2ab, ठीक है, और प्लस बी का स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर हो गया 4। क्लियर? सो y इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4। डन। तो ये हमारे पास में, इसको यदि हम लिखें मल्टीप्लाई करके, तो y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 -4x³ ठीक है ना, और प्लस कितना हो गया 4x²। ये हमारा इसका डेरिवेटिव आ गया इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, आपको इस सोल्यूशन में इन लोगों ने कैसे किया है, कॉमन लेकर के, टी रूल लेकर के किया है, तो उससे भी कर सकते हैं। यदि आपका ध्यान वहां चला जाए तो आप टी रूल से भी कर सकते हैं, और ऐसे चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये सबसे पहले आप y है इसे नंबर 1 बना लें, मतलब ये जो अभी तक फंक्शन है केवल सॉल्व हुआ है इस तरीके से। क्लियर? अब देखते हैं हम dy/dx। अच्छा, एक चीज ये समझो कि ये पॉलिनोमियल है, तो इसका डोमेन क्या होगा, इटसेल्फ हमको पता है यहाँ पे ऑटोमेटिकली कि डोमेन x बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है ना, ये हमारी नॉलेज में है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। क्लियर? अब चलिए, अब डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं, तो y इक्वल टू है x की पावर 4। अब हम निकालते हैं dy/dx। तो कितना हो जाएगा देखिए, 4x³ -12x², राइट, 4x³ -12x², और साथ में कितना हो जाएगा प्लस 8x। ये हो गया हमारे पास में। अब आपको बताया था इसी को dy/dx बोलते हैं या इसी को f'(x) बोलते हैं। ठीक है ना, आप सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिए जितना फैक्टराइज कर सकते हैं। तो dy/dx इक्वल्स टू 4x³ -12x² प्लस 8x। इसको हम लोग क्या करें, फैक्टराइज कर लें। ठीक है बेटा, तो dy/dx में देखिए यहाँ से 4x कॉमन ले लीजिए आप, तो यदि आप 4x कॉमन ले लेंगे, तो 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा देखिए, x² -3x, ठीक है, और प्लस का 2, 4 2 जा 8, 4x इंटू 2 8 हो गया बच्चों। ये 4x है। अब देखिए यहाँ पे x² -3x+2 का डिफरेंस ब्रेक करिए इसमें, ये dy/dx ही चल रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए, सम करने पर -3, तो -2 -1 x² -2x -x +2
क्लियर। यहां से 4x, इधर से x कॉमन तो ब्रैकेट में x-2, इधर से -1 कॉमन तो ब्रैकेट में x-2, और 4x बेटा यहाँ पे x-2 एंड x-1, डन। और ये आ गया हमारे पास में dy/dx। इसे आप लिख दें इक्वेशन नंबर 2, डन। ओके, अब आपको अब पता करना है, इंटरवल पता करना है, तो आपको पता है कि इंटरवल के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट की ओर जाना पड़ेगा, यस और नो। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x शुड बी इक्वल टू 0, और f डैश x को आप 0 के इक्वल करेंगे, f डैश x की वैल्यू यही है, या dy/dx जिसको बोलते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, f डैश x भी बोलते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 4x मल्टीप्लाइड बाई x-2 मल्टीप्लाइड बाई x-1 इक्वल टू कितना, 0। 4 0 के नीचे चला जाएगा तो बचेगा x, x-2, x-1 इक्वल टू 0। मतलब एक बार या तो x इक्वल टू 0, और x-2 इक्वल टू 0, और x-1 इक्वल टू 0। क्लियर कि नॉट क्लियर। सो x इक्वल टू 0 होगा, और x इक्वल टू 2 होगा, और x इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, मतलब हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं यहाँ पे, 0 1 और 2। ठीक है, ये देखिए 3 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, 0 1 और 2, डन। अब जो हमारे 3 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, तो हमारे पास जो इंटरवल है, क्योंकि हमारा डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो हम समझ चुके थे कि -∞ प्लस इन्फिनिटी। तो एक सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे बेटा, 0 आएगा, एक आएगा बेटा 1 आएगा, फिर क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। क्लियर। सो वी हैव हाउ मेनी इंटरवल्स, 4, 4 डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मतलब अलग अलग, है ना, इंटरवल्स। तो वी हैव 4 disjoint interval, namely -∞ to 0, okay, 0 to 1, comma 1 to 2, and 2 to infinite, okay। अब हमारे पास में देखिए ये 4 इंटरवल आ चुके हैं। अब इन चारों इंटरवल पे हम फंक्शन का नेचर पता करते हैं, ठीक है ना। वही तरीका जो मैंने बताया, कॉलम बना करके। तो यहाँ पे लिखिए क्या, इंटरवल। क्लियर। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है बेटा, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहाँ पे लिखते हैं हम नेचर। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स की प्रॉपर जानकारी आपको होनी चाहिए। एफ डैश एक्स कहाँ बैठा हो बेटा, ये जो है एफ डैश एक्स है, 0 के इक्वल करने के पहले 4x इंटू x-2 इंटू x-1। क्लियर बेटा। तो एफ डैश एक्स में यहाँ लिख देता हूँ क्या है, 4x इंटू x-2 और x-1। चलेगा बेटा, यहाँ लिख दिया मैंने। चलिए अब हमारे पास जो इंटरवल है, सबसे पहला इंटरवल है -∞ से लेके 0। चलिए बताइए, -∞ 0 के बीच का कोई भी पॉइंट ले लो, -1 ले ले। अब -1 पे देखिए 4 इंटू -1 माइनस आएगा, -1 -2 -3 ये भी आ गया, और -1 -2 ये भी निगेटिव आ गया। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर। नहीं आया समझ बच्चों। भाई एडिशन में तो माइनस ही हो जाएगा ना, माइनस माइनस। तो देखिए ऑल टोटल यहाँ पे क्या आ गया बेटा, निगेटिव आ गया। क्या आ गया, निगेटिव। और मतलब जिस समय आपको पता है कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है, निगेटिव होता है, तो ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए अब 0 से लेके 1 के बीच में लेते हैं। क्या हम 0.5 ले सकते हैं, बिल्कुल 0.5। 0.5 एक पॉजिटिव नंबर है, याद रखिएगा, है ना। अब देखिए तो 4 इंटू 0.5 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आएगा। 0.5 -2 तो छोटा है 0.5, और -2 बड़ा है, तो माइनस आएगा, ओके। और 0.5 -1 नेगेटिव ही आएगा। तो कितना आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर कितना आ गया, पॉजिटिव। क्लियर। मतलब एफ डैश एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इट मीन्स इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
देन 1 से लेके 2 के बीच में 1.5 ले लीजिए। तो 1.5 में पहला वाला तो पॉजिटिव होएगा ही, राइट। भाई फर्स्ट वाले में तो 4x है ना, तो 4 इंटू 1.5, 4 भी पॉजिटिव, 1.5 भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आएगा। अब 1.5 माइनस 2 तो निगेटिव दिख रहा है, क्लियर। और 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5 आएगा, जो कि पॉजिटिव है। समझ में आया? तो प्लस इंटू प्लस माइनस कितना हो गया, ऑल टोटल नेगेटिव हो गया। तो एफ डैश एक्स यहाँ पे लेस देन 0 आ रहा है, मतलब क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और लास्ट 2 टू इन्फिनिटी हमारे पास में है, तो 2 से इन्फिनिटी 5 ले लीजिए, तो ये भी पॉजिटिव, 5 माइनस 2 3, ये भी पॉजिटिव, 5 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। क्लियर हो गया बेटा, ये भी पॉजिटिव हो गया। सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब क्वेश्चन एक किसके इंटरवल में पूछा था? हाँ, फाइंड द इंटरवल वेयर इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, इज एन इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग फंक्शन आपको बताना है। सो हम लिखेंगे, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू। देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के दो केस हैं, एक ये वाला मिला है और एक वाला मिला है। तो 0 to 1 यूनियन 2 to इनफाइनाइट। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बता दिया, बट यदि फंक्शन ने कहा ओनली इंक्रीजिंग, समझ गए, इज इंक्रीजिंग, तो आपको आराम को कंट्रीब्यूट कर लेना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू, तो 0 पे भी आराम हो रहा, 1 पे भी आराम हो रहा, तो एक काम करो, 0 को भी ले लो और 1 को भी ले लो। क्लियर? यूनियन क्लोज इंटरवल 2 टू इनफाइनाइट। समझ में आया? तो बट यहाँ पर आपको केवल स्ट्रिक्टली बताया गया बेटा, है ना, लिखा भले इंक्रीजिंग है, बट ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्लियर? क्योंकि देखिए, ग्रेटर देन 0 बस बोला है, तो इक्वल तो है नहीं, ठीक है ना। तो ये केस किसका है, सारे के सारे ये स्ट्रिक्टली की केस है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और यदि आपको सिंपल इंक्रीजिंग लिखना हो तो आप क्लोज इंटरवल मिला दीजिए जहां पे रेस्ट हो रहा है। समझ में आया बच्चों? डन। तो चलिए बच्चों, अगली टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं, और हमारे अगले टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसे आप बोल सकते हैं मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, और मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है बच्चों, देखिए, ये कोई फंक्शन है इस तरीके से, कोई फंक्शन आपके सामने है। अब मैथ्स में बेटा आपको फंक्शन तो दिया नहीं रहेगा ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, बट फिर भी मान लीजिए कि ये इस एक फंक्शन है। हम्म, अब इस फंक्शन का डोमेन आपको प्रोवाइडेड है, ये डोमेन ए यहाँ से स्टार्ट है और ये बी पर खत्म है। मतलब आपको दिया गया फंक्शन गिवन y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b। क्लियर है बेटा? तो a और b इसके एक्सट्रीम पॉइंट है जिन पर फंक्शन शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है। मतलब इसका बर्थडे है और एक डेड डे है, कि किस दिन पैदा हुआ किस दिन मर गया, ठीक है ना। अब इसके बीच में भी फंक्शन कई बार अप एंड डाउन हो रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरे फंक्शन की जिंदगी की सबसे बड़ी वैल्यू कहलाती है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। क्या कहलाएगी बेटा? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? जैसे यहां पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ए पर मैक्सिमम आ रही है इस पर्टिकुलर केस में, इस डायग्राम में। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो ये जो पॉइंट ए है, एक्स का पॉइंट ए, एक्स इक्वल टू ए, बेटा ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट, बेटा इसको बोलते हैं मैक्सिमा।
क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके, ये हो गया हमारे पास पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और इस पर जो वैल्यू निकलेगी एफ ऑफ ए, ठीक है बेटा, ये देखिए इस पर एफ ऑफ ए यहां पे निकलेगी, दिस इज एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। बोली क्लियर है? मतलब फंक्शन की सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है, किसी जो वैल्यू आती है उसके पूरे जीवन में, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अब ये देखिए, जरूरी नहीं है कि फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू वो स्टार्ट में मिले या एंड में मिले। हो सकता था ये फंक्शन इस तरीके से ना आकर के यहाँ पे बीच में ऐसा लिफ्ट कर जाता। समझ गए? तो फिर वैल्यू ये हो जाती, मतलब बीच में यदि इसका पीक जो है इस तरीके से यदि हो जाता शिफ्ट, ये देखिए ऐसे चला जाता, और ये वापस यहाँ पे फिर आकर के इसमें ज्वाइन हो जाता। क्लियर? तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिलती, मिलती कि नहीं मिलती? तब ये जो पॉइंट होता ये बन जाता आपका पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम। क्लियर कि नॉट क्लियर? हुआ समझ में आया कि नहीं है बच्चों? अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट बी है, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। ये जो कोने वाले पॉइंट होते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, ए एंड बी। इनको हम क्या बोलते हैं बोलो? एक्सट्रीम पॉइंट। क्लियर है? हाँ, एक्सट्रीम पॉइंट। अब देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अब आइए, सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है? तो देखिए एक वैल्यू तो ये मिली है, एक वैल्यू यहाँ पे भी मिली है, एक वैल्यू यहाँ पे भी मिली है, एक वैल्यू यहाँ पे मिली है, एक वैल्यू यहाँ पे भी मिली है, और एक वैल्यू सबसे छोटी ये मिल रही है। मिल रही है। इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है? b। सो व्हाट इज x इक्वल टू b? दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। समझ में आया बेटा? दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। और इस पर जो वैल्यू मिलेगी, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू मिलेगी, दिस इज कॉल्ड एफ ऑफ बी। सो एफ ऑफ बी जो है बेटा, वो है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। समझ में आया? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्लियर हो गया? तो बेटा कुछ ऐसा है, यदि आपकी भाषा में बात की जाए तो मैंने कहा कि बेटा आप बताइए कि आपने जिंदगी में सबसे ज्यादा मार्क्स कब प्राप्त करे और सबसे कम मार्क्स कब प्राप्त करे। अब भाई मान लो 100 नंबर का आपने पेपर दिया है, ठीक है ना, जहां नेगेटिव मार्किंग पॉसिबल है, तो आपने कई पेपर दिए हैं, ये आपकी जिंदगी फर्स्ट पेपर से शुरू हुई है, इसको ए ले लीजिए, राइट। अब पहले पेपर में ही आपके यदि 20 नंबर आ गए थे, ऐसा समझने की कोशिश करिए, ये 20 आ गए, फिर इसके बाद ग्राफ बढ़ा, फिर घटा, फिर कभी ज्यादा, फिर कभी कम, फिर एक दिन हाईएस्ट आ गए, बोलिए ऐसा नो, फिर जीरो छू गए, फिर एक दिन तो हद हो गई, आपकी वैल्यू निगेटिव आ गई, और निगेटिव में आपके मार्क्स आ गए। क्लियर हो गया? और ये कुछ ऐसा चलता रहा ये ग्राफ। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इस ग्राफ से समझिए कि एक चीज इसमें और मैं जोड़ सकता हूँ। ये देखिए, बस जाने दीजिए। ठीक है, ये आपके ए से स्टार्ट है, और ये आपकी जिंदगी का लास्ट टेस्ट का जो अटेम्प्ट है, ठीक है ना, जो भी होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कि आपको कहाँ कहाँ पर चांसेस हैं मैक्सिमम और मिनिमम मिलने की। एक तो एक्सट्रीम पॉइंट पर, ये बी पॉइंट है, बोलिए हाँ है ना। मतलब आपका मैक्सिमम या मिनिमम कहाँ कहाँ पर लोकेट हो सकता है? तो पहला है एक्सट्रीम पॉइंट पर। समझ में आया कि नहीं है? एक तो वहां पे भी चांसेस है, और एक्सट्रीम पॉइंट चेक करने का अधिकार आपको तब है जब आपको इंटरवल क्लोज दिया होगा, तभी आप कर पाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए और कहाँ कहाँ पर मैक्सिमम, ये देखिए जब आपने टेस्ट दिया कुछ दिनों बाद, तो आपका जो फर्स्ट टेस्ट में तो ये था,
फिर बढ़े मार्क्स, बढ़े मार्क्स, बढ़े मार्क्स, फिर एकदम से ज्यादा से हो गए थे। आपको उस समय लगा कि यही मेरी जिंदगी के ज्यादा मार्क्स होंगे, ठीक है ना, ये हो गया। फिर एकदम से आपके मार्क्स घटे तो आपको लगा कम होंगे, फिर बढ़े 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 और एक लेवल पे जाके बिल्कुल टॉप पे जाकर के मैक्सिमम हो गए। आपको लगा रे मैं तो 60 तक आ चुका हूँ, यही मेरे मैक्सिमम मार्क्स होंगे। फिर घटने शुरू हुए और थोड़े से कम हो गए किसी दिन, और फिर एक दिन जा करके 100 को आपने टच कर लिया। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए पिछले वाले केस में क्या था कि आपका मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम जो है आपको एक्सट्रीम पॉइंट पे मिल रहा था, बट इस बार आपका मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं मिल रहा है। इस बार आपका मैक्सिमम जो है इस पॉइंट पे है। यस कि नो? और ये पॉइंट कौन सा है? क्रिटिकल पॉइंट, याद आया, जिस पर फंक्शन रेस्ट करता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो मतलब अगला जो मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है वो कहाँ पर मिल सकता है आपका, आपका कहाँ पर मिल सकता है? क्रिटिकल पॉइंट पर मिल सकता है, ठीक है। और कहाँ पे मिल सकता है बेटा? और मिल सकता है, ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये शार्प एजेस वाले, दीज आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा ये? हाँ, पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि शार्प एज है, बताया था मैंने। तो मतलब इन जगहों पर आपका फंक्शन, आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, कोई एक वैल्यू, अगर आपके पास क्लोज इंटरवल है कि ये जिंदगी में सबसे कम मतलब इसकी स्टार्टिंग इस फंक्शन की इस पॉइंट से हुई और लास्ट फंक्शन का इस पॉइंट पे हुआ, मतलब आपका इसके पास, आपको पता है कि ये फंक्शन का डोमेन क्या है, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। अगर ये बाउंडेड है, क्या बोलते हैं इसको? बाउंडेड। क्लोज इंटरवल में यदि ये फंक्शन बाउंडेड है कि कहाँ से चला कहाँ तक गया, तब आप उसका एब्सोल्यूट बता पाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं बच्चों आज कि बेटा तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मार्क्स तुम्हारे कितने आए आज तक, तो भैया ये बताइए कि अभी आपकी जिंदगी खत्म तो हुई नहीं है, अभी तो आपका इंटरवल ओपन है। यस और नो? भाई जिस दिन जिंदगी का लास्ट डे होगा और अंतिम सांसें चल रही होंगी, उसके बाद आपको कोई टेस्ट नहीं देना है, वहां पर मैं पूछूंगा तो आप बता पाएंगे कि मेरे जीवन में कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं, सबसे हाईएस्ट। बट अभी तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी तो आपको बहुत टेस्ट देने हैं। यस और नो? तो क्लोज इंटरवल मतलब कहानी शुरू से लेके कहानी खत्म तक, वहां पर आप एब्सोल्यूट की बात कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्लोज इंटरवल में ही आता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहाँ पर निकलेगा? इस पॉइंट पर निकलेगा। इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो ये पहला क्रिटिकल पॉइंट है, इसका नाम C1 दे दें, इसका C2 दे दें, इसका C3 दे दें, इसका C4 दे दें, इसका C5 दे दें, इसका C6 दे दें, ये C7, ये C8, यहाँ पर C9, राइट। हाँ, इतने क्रिटिकल पॉइंट हैं, 9 क्रिटिकल पॉइंट हैं बेटा, जिसमें से केवल एक पर ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा, सबसे बड़ा मैक्सिमा निकलेगा। तो यहाँ पे जो C5 है, ये क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्लियर कि नॉट क्लियर? है कि नहीं है? पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और इस पर जो वैल्यू निकलेगी एफ ऑफ C5 पर, वो वैल्यू निकलेगी, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये आ गई एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम की बात करते हैं। देखिए, तो सबसे छोटी वैल्यू देखिए कहाँ पे मिल रही है, ये मिल रही है इस पॉइंट पर, C8 पर। मिल रही कि नहीं मिल रही? ये देखिए C8 जो है, C8 पर आपको सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है, ये देखिए C8। क्लियर हो गया? तो जो C8 होगा, ये क्या होगा? पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो? तो ये होगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट, यस दिस इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। और इस पर जो वैल्यू निकलेगी एफ ऑफ C8, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, राइट। एफ ऑफ C8 जो होगी, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू।
यस, क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे सर इतने, ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी, सर फिर ये भी तो मैक्सिमा है, ये भी तो मैक्सिमा है हमारा, ये देखिए ये भी मैक्सिमा है सर, ये भी मैक्सिमा है, ये भी, ये तो एब्सोल्यूट हो चुका, सॉरी, ये भी मैक्सिमा है, राइट सर, ये भी तो मैक्सिमा है, ठीक है ना, ये भी मैक्सिमा है। सर ये बाकी मैक्सिमा क्या कहलाएंगे? तो बेटा ये जो ग्रीन कलर के मैक्सिमा है बाकी वाले, ये कहलाएंगे लोकल मैक्सिमा। क्या कहलाएंगे बेटा? लोकल, क्योंकि एब्सोल्यूट तो किसी एक ही पॉइंट पे निकलेगा, ये निकल चुका एब्सोल्यूट, यस और नो। तो ये जो बाकी आपके ग्रीन कलर के कहलाएंगे, ये कहलाएंगे लोकल मैक्सिमा। क्लियर? हाँ, तो यदि मैं बोलूं C1, C3, C5, नहीं नहीं, C3 के बाद C5 तो एब्सोल्यूट निकल चुका है, C7, ये सब के सब क्या है बेटा? ये है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लोकल मैक्सिमा मतलब जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं, यस और नो। तो एक्चुअली ये जिंदगी के चढ़ाव हैं। अब यदि हम जिंदगी के उतार की बात करें, तो देखिए C2, दिखा C2 आपको? ये देखिए C2 आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिखाया हमने, ये C2 दिखा, फिर C4, फिर C6, है ना, सी, है ना, तो C4, C2, C4, C6, बताइए क्या है? पॉइंट ऑफ, पॉइंट ऑफ व्हाट? अरे लोकल मिनिमा भाई साहब, क्या है पॉइंट ऑफ? हाँ, बिल्कुल गलत होगा भाई, एब्सोल्यूट तो कोई एक होगा ना पूरी जिंदगी में। देखिए ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है। अगर आप इन पर वैल्यू निकालेंगे, जैसे आपने मान लीजिए कि आपने C2 पर वैल्यू निकाली, ये तो वो कहलाएगी लोकल मिनिमम वैल्यू, है ना। लोकल समझते हैं, काम चलाऊ, आज ये है कल वो है, ठीक है ना। सो ये कहलाएगी लोकल मिनिमम वैल्यू। समझ में फर्क आया आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पे? लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पे फर्क आ गया? क्लियर हो गया? हाँ, तो अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया? अभी तक हमने आपको पढ़ाया पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। देखिए अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया? अभी तक हमने आपको पढ़ाया पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है बेटा, और इस पर जो वैल्यू निकलती है वो कहलाती है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर कि नॉट क्लियर? फिर हमने पढ़ा है आपको पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है, और इस पर जो वैल्यू निकलती है वो क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्लियर कि नॉट क्लियर? फिर हमने आपको पढ़ा है जब बहुत सारे मैक्सिमा निकलते हैं तो वो कहलाते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। सो दे मे बी पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा तभी निकलेगा जब आपके पास क्लोज इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है बेटा? क्लोज इंटरवल है। अगर ओपन इंटरवल है तो आपके पास लोकल ही निकल पाएगा। सो दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, और इस पर जो वैल्यूज आती हैं वो कहलाती हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पर जो वैल्यू आएंगी वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और इसी तरीके से पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो इस पर जो वैल्यू आएंगी वो क्या कहलाएंगी? लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक है, ओके। तो ये हो गई लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये सारी की इंफॉर्मेशन। अब आइए देखते हैं आखिर क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कुछ रूल, उसके पहले कुछ जनरल रूल, कुछ जनरल रूल। अब कुछ रूल्स समझ लीजिए जिनकी हम बात कर रहे थे। रूल्स याद रखिएगा कि किसी भी नंबर का होल स्क्वायर जो होता है
वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। समझ में आ गया? मतलब अगर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है और वो होल स्क्वायर में है, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर 0 से कम नहीं हो सकता। यस और नो? स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। डन। दूसरा, एक चीज तो ये हो गई, मतलब स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है। दूसरा रूल समझिए, अगर कोई मॉडुलस फंक्शन है तो हमेशा 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा। ठीक है? तो मॉडुलस फंक्शन जो भी होगा, मॉड का फंक्शन, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। क्लियर हो गया? मतलब मॉडुलस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी, वो क्या होगी? 0। क्या होगी मॉडुलस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू? 0। राइट? और कब होगी मिनिमम वैल्यू 0? जब अंदर वाली क्वांटिटी क्या कै के इक्वल होगी? 0 के इक्वल। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आएगा। क्वेश्चन में दो तरीके के क्वेश्चन है। पहले देखिए, जो क्वेश्चन आएंगे हमारे, वो थोड़े से नॉलेज बेस या कहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग बेस टाइप के क्वेश्चन है आपके पास में, है ना, जो आप बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से। कह रहा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाई। कह रहा है कि बताइए कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताइए, है ना, जो पॉसिबल हो। ठीक है ना? तो सबसे पहला फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x+1 का होल स्क्वायर प्लस 3। समझिएगा, हमारे पास क्वेश्चन है पहला, y इज इक्वल्स टू या एफ एक्स इक्वल टू 2x+1 का होल स्क्वायर प्लस 3। बोलिए ये सोनो। अब मुझे बताइए कि x की किसी भी वैल्यू के लिए, x की वैल्यू आप डालोगे तो ये जो चीज है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? होल स्क्वायर 0 हो सकती है, नहीं हो सकती? बताइए। तो हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x+1 का होल स्क्वायर, है ना, मे बी 0, शुड बी 0। मैं तो कहूंगा मस्ट बी 0 लिखो, क्योंकि अपन बिल्कुल दावा है अपना। बताइए मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी कि नहीं होगी? बताइए। अब भाई साहब ये प्लस में है, जब ये मिनिमम होगा, कम से कम होगा, तभी तो ये y मिनिमम होगा कि नहीं होगा? बताइए। तो मतलब आपको एफ एक्स की मिनिमम, इसकी जगह एफ एक्स कर लो, तो जिस समय एफ एक्स मिनिमम होने के लिए आई शुड राइट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू, बेटा ये सबसे कम होना चाहिए, तो किसी नंबर का होल स्क्वायर सबसे कम क्या हो सकता है? बोलो। 0। और प्लस कितना? 3, क्योंकि 3 पे तो असर पड़ेगा नहीं, एक्स तो है ही नहीं उसमें। हाँ या ना? तो बताइए आंसर में मिनिमम वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3 आ चुकी है। क्लियर कि नॉट क्लियर? मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालनी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये बढ़ता जाएगा, टर्म ये वाला पूरा का पूरा, और ये बढ़ता जाएगा। ये सुनो, तो मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू मैं कहूं तो मैक्सिमम वैल्यू है नॉट डिफाइंड। क्या है? नॉट डिफाइंड। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो मिनिमम वैल्यू इसकी 3 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? नॉट डिफाइंड। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अब यदि बोला जाए इसमें कि पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ध्यान दीजिए। देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है। कब आई है? जब 2x+1 का होल स्क्वायर 0 हो गया है। बोलो हाँ या ना। यस कि नो? भाई 2x+1 का होल स्क्वायर 0 हो गया है, तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, बेटा मिनिमम वैल्यू होने के लिए आपको पता है कि 2x+1 का होल स्क्वायर क्या हो गया था? 0 के इक्वल हो गया था। 2x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और भैया किसी नंबर का होल स्क्वायर 0 कब होता है? जब अंदर का मामला 0 होता है, दैट इज 2x+1 इक्वल टू 0, यानी कि 2x इक्वल्स टू -1, यानी कि x इक्वल टू -1/2। क्लियर? तो ये फंक्शन आपको सबसे कम वैल्यू किस पे देगा? x इक्वल टू -1/2 के। हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है, क्वेश्चन में इन लोगों ने पूछा है कि केवल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोगों ने इसकी जो मिनिमम वैल्यू है 3 निकालनी थी। क्लियर?
और मैक्सिमम वैल्यू होगी नहीं, सो फंक्शन एफ डज नॉट हैव ए मैक्सिमम वैल्यू, या ये कह सकते हो नॉट डिफाइंड। क्लियर? एक्स 1/2 लेकर के नहीं निकाला गया है बेटा, ये जो काम हमने बाद में किया है वो काम इन्होंने पहले कर दिया है ना। इन्होंने कह दिया कि अगर आप, मतलब वो चीज की लाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो जब आपको पॉइंट चाहिए हो, ये कह रहा था मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन अटेन्ड व्हेन 2x + 1 = 0। हाँ तो ठीक बात है, और 2x + 1 = 0 यानी x = -1/2, मतलब ये जो है इन लोगों ने पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाला है। क्या निकाला है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हमने भी तो निकाला यही पॉइंट ऑफ मिनिमा, x = -1/2। क्लियर? बट हमने अलग अलग कर दिया भाई। हमको इस मोमेंट पर मिनिमम वैल्यू बताने के लिए हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि x की किस वैल्यू पे मिनिमम होगा। समझे बात को? इतने से ही काम चल जाएगा कि भैया ये 0 होगा, और जब 0 होगा तो आंसर मिनिमम होगा। बात खत्म। क्लियर? चलिए अभी धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये फंक्शन है 9x² + 12x + 2। हम्म अब इसकी हमको मिनिमम वैल्यू बतानी है। हम्म, अभी तक हम इसमें कोई डेरिवेटिव के कंसेप्ट नहीं लगा रहे हैं, अभी तक हम बेसिक मैथ्स यूज कर रहे हैं, अपना पुराना नॉलेज। अभी मैं डेरिवेटिव के कंसेप्ट भी लगाऊंगा इसी में। तो f(x) = 9x² + 12x + 2 था ना। यस, +12x + 2। 12x प्लस कितना हो गया? 2 हो गया, राइट। अब देखिए जी, यहाँ पे 9x² और +12x + 2 को यदि मैं इसे देखूं, अगर मैं 9, यहाँ पे मैं 9x² को मैं लिख सकता हूँ 3x², राइट? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसे मैं लिख सकता हूँ 12x को, बोलिए 2, a की जगह 3x, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, राइट? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? हम्म, तो यहाँ पे ये हो गया a² + 2ab। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये कितना बन चुका है? ये 12x ही बन चुका है, बन चुका कि नहीं बन चुका? ओके, ये जो +2 है, जानबूझ के मैं थोड़ी दूर रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ करना है। 2ab, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा b²। बताइए, ठीक है? समझ में आया? और अगर मैंने b² ऐड किया तो मैथ्स के रूल से मुझे b² माइनस भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब देखिए, यहां से यहां तक की जो एक्सपेंशन है, क्या ये 3x + 2 का होल स्क्वायर नहीं है? a² + b² + 2ab है कि नहीं है? और 2 का स्क्वायर बाहर -4 और प्लस का 2, मतलब 3x + 2 का होल स्क्वायर -2। तो जो फंक्शन आपका ऊपर ऐसा दिख रहा था वो इस तरीके से आ गया है। क्लियर कि नॉट क्लियर? आ गया समझ में कि नहीं आया? अच्छा, यहाँ पे डोमेन बताने की जरूरत नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो डोमेन क्या होगी इसकी? आर। ठीक है ना? हम्म, अब देखिए, अब यहीं पर हमको बताना है कि बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी कि मिनिमम वैल्यू निकलेगी? मिनिमम निकलेगी, क्योंकि मिनिमम में ये होल स्क्वायर बैठा है तो ये 0 हो सकता है। ये सुनो, हाँ, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x), फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x), ठीक है ना, 3x + 2 के होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी बेटा? 0 होगी। यस कि नो? सो f(x) की जो कम से कम वैल्यू आएगी, दैट इज इक्वल टू 0 - 2। कितनी आ गई? -2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आपसे कोई कहे मैक्सिमम वैल्यू निकालो, नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि अगर x बढ़ता जाएगा तो वैल्यू भी बढ़ती जाएगी 3x + 2 की, और वैल्यू अलग अलग आती जाएगी। तो f(x) की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइंड। क्लियर की नॉट क्लियर? कोई दिक्कत? तो मिनिमम पता चल गई, मैक्सिमम का पता नहीं है। ठीक है, अब मिनिमम पता चल गई तो पॉइंट ऑफ मिनिमम बता सकते हैं आप। क्या बता सकते हैं? पॉइंट ऑफ मिनिमम, मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए वो पॉइंट जिस पे ये मिनिमम वैल्यू दिया था, तो मिनिमम वैल्यू के लिए 3x + 2 को क्या होना पड़ा? 0 होना पड़ा।
तो 3x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल टू -2/3। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये आ गया। ठीक है, अब आते हैं इसी क्वेश्चन को अपने मेन टॉपिक से करते हैं जैसे हमको करना है। और ये वाले क्वेश्चन बेटा कम आते हैं एग्जाम में, इस तरीके से लॉजिक वाले, ठीक है ना। हमको जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो यहां से आते हैं, एफ डैश एक्स वाले। आइए उसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है 9x² + 12x + 2, एफ एक्स इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है, एफ एक्स इक्वल टू 9x² + 12x + 2। क्वेश्चन ने डोमेन दी है तो ठीक है, नहीं तो यदि हमें खुद याद है तो हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू -∞ to ∞। क्लियर बेटा? अच्छा, ओपन इंटरवल है तो आप याद रखना, ओपन इंटरवल मतलब आपको जिंदगी का पता नहीं, कहां से शुरू कहां से खत्म ये नहीं पता है। मतलब आप लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा ही निकाल सकते हो इसमें, ठीक है ना। हाँ, क्या निकलेगा? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। डन। चलिए अब देखिए, याद कीजिए बेटा कि कोई फंक्शन जो है उसका मैक्सिमा मिनिमा कहां पर निकलता रहा है, या तो एंड पॉइंट पर। मैंने बताया था कि फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा तीन सिचुएशन होती हैं। एक तो एंड पॉइंट, बोलिए हाँ या ना। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब एफ डैश एक्स बराबर 0, बोलिए यस और नो। और तीसरा निकलता रहा है पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी मतलब एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया? तो ये देखिए, ये जो हमारे सामने फंक्शन है ये एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है। एंड पॉइंट की गुंजाइश तो रही नहीं क्योंकि ओपन इंटरवल है, बताइए हाँ या ना। एंड पॉइंट तो मिल नहीं रहा है। अब आते हैं क्रिटिकल पॉइंट पर। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमको सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ता है, बोलिए क्लियर। तो एफ डैश एक्स का कितना आ जाएगा? 9 × x², डायरेक्ट कर दो बेटा, 18x लिख दूं +12, 2 का तो 0 हो गया। क्लियर हो गया? अब देखिए 8x 18x + 12 भी पॉलिनोमियल है, मतलब ये हर जगह डिफाइन होगा। तो पहले तो ये केस चला गया था, अब ये केस भी चला गया, क्योंकि कहीं पर भी इसे नॉट डिफरेंशिएबल होना ही नहीं है। हर जगह डिफाइंड वैल्यू मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इन केस मान लीजिए इसमें नीचे x होता तो आप कहते कि सर ये x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर बैठा हुआ है, बट यहाँ तो x भी नहीं बैठा हुआ है, मतलब ये एवरीवेयर डिफाइन है। बताइए हाँ है ना। केवल हमें एक ही उम्मीद बची है इसके मैक्सिमम मिनिमा के लिए कि कहीं पर क्या एफ डैश एक्स 0 होता है, इसे नंबर 1 दे दो और एफ डैश एक्स को 0 से कंपेयर कर दो, ठीक है। बल्कि इसको फैक्टराइज कर लो तो और ज्यादा अच्छा रहेगा जिंदगी में। तो 6x कॉमन ले लेंगे, यहाँ में से 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3x + 2, ये एफ डैश एक्स। क्लियर है? इसे नंबर 1 दे दो और अब लिखो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स कंपेरेबल विद 0, राइट। तो भैया हम इसको 0 से कंपेयर करते हैं, यानी 6 टाइम 3x + 2 इक्वल टू 0। तो कुल मिला के 3x + 2 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल्स टू -2 या x इक्वल टू -2/3। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई साहब, मतलब x इक्वल टू -2/3 एक पॉइंट आया है जो कह रहा है कि हम आराम, इस पॉइंट पे आराम हो रहा है, बोलिए हाँ है ना। और क्रिटिकल पॉइंट पे आराम की दो सिचुएशन हो सकती हैं, देखिए, या तो आराम होगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा, बताइए यस और नो। यदि ये पॉइंट है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा क्योंकि इस पर भी एफ डैश एक्स कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। और या तो ये हो सकता है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। क्लियर है बेटा? अभी हमको दोनों सिचुएशन नहीं पता है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। तो हम पता करते हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। कैसे पता करेंगे? इसके लिए दो टेस्ट हैं, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चों एकदम? अब दो टेस्ट है यहाँ पे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड। मुझे बताइए कि अगर 2/3 के अक्रॉस, ये मान लो 2/3 है, अगर इसके अक्रॉस एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग आएगा,
तो बताइए इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग आएगा तो बीच में क्या मिलेगा, मैक्सिमा या मिनिमा? बिल्कुल सही। तो अगर फंक्शन का नेचर अक्रॉस द क्रिटिकल पॉइंट प्लस से माइनस चेंज हो तो आपको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर क्रिटिकल पॉइंट के अक्रॉस फंक्शन का नेचर निगेटिव से पॉजिटिव, एफ डैश एक्स का नेचर, सॉरी, अगर एफ डैश एक्स आपका निगेटिव से पॉजिटिव जाए तो इसका मतलब वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो टेस्ट कहलाता है बेटा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो मैं बता देता हूं लॉजिकली, अगर आपके पास कोई पॉइंट अल्फा है और अल्फा पॉइंट के अक्रॉस, एक्स इक्वल टू अल्फा के अक्रॉस अगर एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव से एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो जाए, क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब स्लोप की वैल्यू या एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव से अगर नेगेटिव हो जाए, सो एक्स इक्वल टू जो अल्फा होगा वो क्या होगा बेटा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सेकेंड देखिए, यही है पॉइंट ऑफ अल्फा है, एक्स इक्वल टू अल्फा। अब ये देखिए अगला बिहेवियर, अगर x इक्वल टू अल्फा के अक्रॉस, ठीक है बेटा, x इक्वल टू अल्फा के अक्रॉस अगर f डैश x निगेटिव, पहले लेस देन जीरो थी, बोलो हाँ ना, और निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो जाएगा तो x इक्वल टू अल्फा जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को जो हम कर रहे थे। तो x इक्वल टू -2/3 आया है, राइट? हमारे पास फंक्शन जो आया है x इक्वल टू -2/3, ये बेटा मैंने समझाने के लिए लिया है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अब तुमको चेक करना है अभी, राइट? ओके, सो वी हैव, यहां से क्वेश्चन वापस कंटिन्यू करते हैं। वी हैव क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू -2/3, ठीक आया बेटा? x इक्वल टू +2/, हाँ -2/3 है, ठीक है बेटा? अब -2/3 के पहले एक पॉइंट ले सकते हैं और एक बाद में एक पॉइंट ले सकते हैं। देखिए समझिएगा बहुत अच्छे से, आपके पास में क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू -2/3, ठीक है बेटा? आपको नेचर चेक करना है एफ डैश एक्स का, इसके पीछे और इसके आगे, यस कि नो? फॉर x लेस देन -2/3, x की वैल्यू -2/3 से जब कम है, मतलब इसके पीछे। बेटा -2/3 से कोई छोटी वैल्यू ले लो, बताओ, कोई ले लो छोटी वैल्यू। -2 ले लो, बिल्कुल सही बात है, -1 भी ले लो भाई, -1 भी तो छोटी है। -2/3 कितना आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, -1 भी उसके पीछे है, बोलिए हाँ है ना? क्या ले ले, -1। अब इसमें हम एफ डैश एक्स की वैल्यू देखते हैं, एफ डैश एक्स निगेटिव आ रही कि पॉजिटिव आ रही है। चलिए हमारे पास एफ डैश एक्स कहाँ है, ये वाला बेटा एफ डैश एक्स है, ये वाला, समझ में आया, ये जो निकला है। क्लियर? हाँ, एफ डैश एक्स अपने पास क्या है, 6 × 3x + 2, 6 × 3x + 2, क्लियर? एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 × 3x + 2। अब बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, -2/3 के पीछे आपने वैल्यू क्या बोली है, -1 बोली, राइट? तो देखिए चिन्ह, चिन्ह से मतलब है, 6 का साइन क्या है बेटा, पॉजिटिव, और -1 पुट करिए यहाँ पे, 3 × -1 कितना हुआ, -3 हुआ, +2 कितना हो गया, -3 + 2 कितना हो गया, -1 हो गया, मतलब निगेटिव हो गया। मतलब इसके पीछे जो एफ डैश एक्स आ रहा है, बताइए वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? नेगेटिव आ रहा, मतलब एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, यस और नो? मतलब यहाँ पे जो ग्राफ है, ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? देखते हैं इसके आगे, एक्स इज ग्रेटर देन -2/3, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन -2/3,
बेटा -2/3 से कोई बड़े वैल्यू ले लो एक्स की, 0 ले लें, 0 ले लो, बिल्कुल ले लो, है ना, 0 पे चेक करते हैं। अब एफ डैश एक्स का हम साइन चेक करते हैं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, SIGN, साइन ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखो बेटा जी, सबसे पहले 6 बैठा है, तो 6 का साइन क्या है, पॉजिटिव है, आगे 3 × 0 कितना होगा, 0 हो गया, और 0 + 2 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितना आ गया बेटा, पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, हाँ या ना। तो आप ध्यान से देखिए कि अक्रॉस एक्स इक्वल टू 3/2, ये 3 -2/3 सॉरी, तो -2/3 के अक्रॉस जो है, जो एफ डैश एक्स है, पहले क्या आया था, निगेटिव आया था, और बाद में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया। तो इस बात को आपको लिखना पड़ेगा, है ना, कि सिंस अक्रॉस x इक्वल टू -2/3 एफ डैश एक्स चेंजेस नेगेटिव टू पॉजिटिव, हाँ है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्लियर, एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो x इक्वल टू 2/3 -2/3, बताइए क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमम बनेगा कि मैक्सिमम बनेगा, वेरी गुड, बहुत सही, मिनिमम बनेगा, देखो निगेटिव से पॉजिटिव गया है, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे कहीं मिला होगा पॉइंट, है ना, तो ये तो वैल्यू मिल रही है, और वैल्यू मतलब x इक्वल टू -2/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्लियर आ गया, तो ये जो मिलेगा आपको, ये क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा, डन। तो देखिए ध्यान से, हमने उस समय पे मिनिमम वैल्यू क्या निकाली थी, पॉइंट ऑफ मिनिमम क्या निकाला था, x इक्वल टू -2/3, क्लियर कि नॉट क्लियर, ठीक है ना, और अब यहाँ पर इस मेथड से पॉइंट ऑफ मिनिमम हमने निकाल लिया, x इक्वल टू -2/3, क्लियर। हाँ, इस पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्राफ में कोई पॉइंट आपको मैक्सिमम का मिल ही नहीं रहा है, एक ही तो क्रिटिकल पॉइंट मिला है, यस और नो, हाँ, तो आगे इसकी पॉइंट ऑफ मिनिमम, नाउ मिनिमम वैल्यू, ठीक है बेटा, मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, एफ ऑफ -2/3, क्योंकि भैया आपका पॉइंट तो -2/3 आया है, तो फंक्शन पे, तो फंक्शन याद रखना, एफ डैश एक्स पे मत निकाल देना, इस पे निकालना है, 9x² + 12x + 2 पे, ठीक है, तो 9x² + 12x + 2, तो 9x² मतलब -2/3 का होल स्क्वायर, प्लस 12x का मतलब -2/3, और प्लस भाई साहब 2, ठीक है, तो 9 इंटू, बेटा ये हो गया 4/9, और 12 में देखिए 3 से 4 बार कैंसिल कर दीजिए, 4 × 2 = -8, और प्लस का 2, क्लियर, 9 से 9 कैंसिल, तो 4 - 8 -4, और प्लस का 2, कितना आ गई वैल्यू, -2, क्लियर कि नॉट क्लियर। देखिए हमने शुरुआत में जो वैल्यू निकाली थी यहाँ पे फंक्शन में, मिनिमम वैल्यू क्या निकाली थी, -2 आई थी, हाँ, ये नॉर्मल मेथड से थी, और ये मेथड आपकी जो है यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, क्लियर कि नॉट क्लियर, कोई दिक्कत, हाँ नहीं, अभी ये तो इससे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अब इसमें अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाना है, तो एक छोटा सा टेस्ट और होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो भी समझ लीजिए, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो कैसे करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालिए, और 0 से कंपेयर करिए, राइट, x इक्वल टू 0 को 0 करने पर x इक्वल टू अल्फा आएगा, अल्फा को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रिटिकल पॉइंट, यस, क्रिटिकल पॉइंट। अब आप एफ डबल डैश एक्स निकालिए, क्या निकालेंगे बेटा, एफ डबल डैश एक्स, 2 बार डिफ्रेंशिएट करके डबल डैश एक्स निकालिए, ठीक है ना, और डबल डैश एक्स में एक्स की जगह आप क्रिटिकल पॉइंट अल्फा पुट करिए, एक्स इक्वल टू अल्फा, मतलब एफ डबल डैश अल्फा, समझ में आया। अब एफ डबल डैश अल्फा की दो वैल्यू हो सकती है, हो सकता है एफ डबल डैश अल्फा आपको पॉजिटिव वैल्यू दे,
और हो सकता है एफ डबल डैश अल्फा आपको निगेटिव वैल्यू दे। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो अगर एफ डबल डैश अल्फा आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो बेटा याद रखिएगा कि एक्स इक्वल टू अल्फा जो होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर एक्स इक्वल टू अल्फा आपको निगेटिव वैल्यू दे रहा है, सॉरी एफ डबल डैश अल्फा, तो आपका एक्स इक्वल टू अल्फा जो होगा वो कौन सा वैल्यू होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हाँ, उल्टा चलेगा बेटा, है कोई दिक्कत? तो ये कहलाता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है बेटा। अब इसी क्वेश्चन को हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट से आपको करके दिखाते हैं। देखिए काफी। हम्म। चलिए देखते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन अपने पास में क्या था? क्वेश्चन अपना था 9x² + 12x + 2। ठीक है। सो वी हैव द क्वेश्चन f(x) इक्वल्स टू 9x² + 12x + 2। 9x² + 12x + 2 + 2। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 9x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 18x + 12। क्लियर? ओके। लगे हाँ तो डबल डेरिवेटिव भी निकाल लीजिए, बाद में काम में आएगा। तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो हमारी जरूरत से ज्यादा ही सरल है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव में एक्स रखने का मौका ही नहीं मिल रहा। 18 आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। और जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा इसका मतलब आपको क्या मिलेगा? एब्सोल्यूट आपको मिनिमम मिलेगा, लोग पॉइंट ऑफ मिनिमम मिलेगा। क्लियर? अब चलिए, अब इसे नंबर 1 है, ले लीजिए। अब आप कंपेयर फॉर क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट कंपेयर एफ डैश एक्स विद 0। राइट? चलिए तो देखिए 18x + 12 इक्वल टू 0 किया। सो 18x इक्वल्स टू -12, x इक्वल्स टू -12/18। मतलब भाई साहब 2/3 x की वैल्यू। क्लियर? x इक्वल टू आ गया -2/3। क्लियर है? ये क्रिटिकल पॉइंट आया है। अब इस पॉइंट पर हम चेक करते हैं कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है। नाउ एट x इक्वल टू -2/3। देखिए भाई साहब, f डबल डैश x कितना है अपने पास में? 18 है। तो f डबल डैश x की जगह -2/3 पुट करिए। x है ही नहीं है साहब इसमें, तो 18 ही आएगा आंसर। बोलिए हाँ या ना? तो 18 क्या है? ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है? मतलब ये आ रही है ग्रेटर देन 0। क्लियर? और जिस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो वो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर? सो x इक्वल टू -2/3 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ठीक है बेटा, ये हमको पॉइंट ऑफ मिनिमा देगा। तो हमारा मिनिमम पॉइंट क्या आ गया? x इक्वल टू -2/3। और अब आपको यदि बोली जाए कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी फंक्शन की, सो मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? f ऑफ -2/3। क्योंकि जिस पॉइंट पे वैल्यू चाहिए उस पॉइंट पे निकाल दो। तो वही बिल्कुल फॉर्मूला इसमें पुट कर दो 9x² + 12x + 2 में। तो 9 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12x, मतलब -2/3 + 2। क्लियर है? तो 9 इंटू 4/9 हो गया। ये 3 4 जा 12, बोले तो -8 हो गया, और प्लस का 2। ठीक है? 9 से 9 कैंसिल, 4 - 8 माइनस का 4 प्लस का 2, आंसर आ गया -2। ये आ गई मिनिमम वैल्यू। क्लियर कि नॉट क्लियर? कोई दिक्कत? सो दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसी तरीके से ही करेंगे। आइए कुछ, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। खासकर एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे ये देखिए, ये है एच एक्स इक्वल टू x³ + x² + x+1। ये एक फंक्शन है। ठीक है ना? अब इसकी वर्किंग देखिए, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। अह, ये लो भाई साहब ने कुछ और ही कर दिया, इसने तो कॉम्प्लेक्स नंबर ले आया। ये क्वेश्चन की सोल्यूशन की उम्मीद, वो भी उम्मीद ना उम्मीद बन के रह गई। चलिए ठीक है।
तो जैसे ये क्वेश्चन है, द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री। अब इसका हमको मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दिया, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ गया, टू एक्स माइनस वन आ गया। एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो कर दिया, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो क्रिटिकल पॉइंट का ही सहारा है, तो एक्स इक्वल टू वन। तो केवल हमको एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है, एक्स इक्वल टू वन। क्लियर। और बट बेटा क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल दे रखा, -3 to 1। ट्विस्ट है भाई साहब, -3 और कितना, 1। राइट। मतलब अब हमारे पास एक तो क्रिटिकल पॉइंट है, उस पे भी संभावना है, और इन दोनों पर भी है। बोलिए राइट। तो हमारे पास टोटल 3 पॉइंट हो गए, ठीक है ना। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट कौन कौन से हो गए, एक 1 हो गया, राइट, एक -3 हो गया, और 1 हो गया। लो 1 तो रिपीट हो गया, मतलब ले दे करके हमारे पास 2 ही पॉइंट बचे, एक -3 और 1। बताइए हाँ है ना। तो 1 पर वैल्यू निकाली तो 3 आ गई, और -3 पर वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई, 19 आ गई। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो इसका मतलब अब ये फंक्शन की कहानी हमको इसके बर्थडे से लेके डेड डे तक की पता है। तो ये जो 19 निकलेगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। क्या होगा, एब्सोल्यूट। और ये जो 3 निकलेगा ये क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ, क्योंकि क्लोज इंटरवल था, ठीक है ना। कोई दिक्कत। और कोइंसिडेंस यहाँ पे ये हुआ है कि x इक्वल टू 1 जो इसका क्रिटिकल पॉइंट है, वो इसके एक्सट्रीम पॉइंट पे ही बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो हमारी एक पॉइंट और मेहनत बच गई, नहीं तो उसकी भी हम वैल्यू निकालते। एक छोटा सा एग्जांपल और देखिए, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, मतलब हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ऑफ द कंपनी मेक बाय द प्रॉफिट फंक्शन। ये दिया है भाई साहब। अब पक्की बात है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। क्लियर। मतलब एब्सोल्यूट निकलना नहीं है आपको, लोकल मैक्सिमा ही निकलना है। तो प्रॉफिट फंक्शन दिया गया है, p डैश x कर दिया, ये p डैश x कर दिया। क्लियर। p डैश x को 0 करने के बाद x की वैल्यू आ गई भाई साहब 72/36 -2। x की वैल्यू -2। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब डबल डेरिवेटिव कर दिया लगे हाथों, तो डबल डेरिवेटिव करा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -36 आ गई। क्लियर। -2 पर, तो मतलब -2 पर वैल्यू -36 मिल रही है। बताइए, निगेटिव वैल्यू आ रही है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमम है, -2। हाँ, तो मतलब सेकेंड डेरिवेटिव से x इक्वल टू -2 जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा। क्लियर। लोकल इसलिए क्योंकि ओपन इंटरवल है। क्लियर। -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट किस पर मिलेगी, x इक्वल टू -2 पर। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो मैक्सिमम प्रॉफिट एट p ऑफ -2। तो x की वैल्यू -2 रख दीजिए यहाँ पे, देखिए तो क्या है, 41 -71 इंटू -2, सॉल्व करके आ गया 113। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो कंपनी जो है 113 यूनिट पे मैक्सिमम वैल्यू निकालेगी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस। देखो भाई साहब, क्लोज इंटरवल है, मतलब जिंदगी की शुरुआत और जिंदगी की अंत पता है। मतलब हम पूरी ताकत रखते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालने की। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर। क्योंकि हमको एंड पॉइंट भी पता है। अब एंड पॉइंट के बाद क्या सीन बनता है, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो भाई साहब। हो सकता है कहीं पर ये ऊपर नीचे के चक्कर में बड़ा छोटा हो गया हो। तो चलिए क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स निकाला, राइट। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल किया, तो भाई साहब एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल किया, तो एफ डैश एक्स को 0 इक्वल होने पर x-2 इक्वल टू 0 देगा। बोलो राइट। x-2 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 2। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो आपके पास तीन दावेदार आ चुके हैं, एक 0 कोने वाला, फिर एक 2 आ चुका है क्रिटिकल वाला, और एक 3 आ चुका है, राइट। अब इन तीनों पर हम वैल्यू निकालते हैं। पहले भैया 2 पे निकाल दी इन्होंने, जैसी मर्जी किसी पे भी निकाल दो, फिर 0 पे निकाल दी, फिर 3 पे निकाल दी। देखिए 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -39। 0 पे कितनी आ रही है, 25। और 3 पे कितनी आ रही है, 16। क्लियर कि नॉट क्लियर। मतलब कुछ इस तरीके का हिसाब किताब होगा। 2 पर वैल्यू उठेगी -39 से, ये देखिए यहां से उठेगी, 2 पर वैल्यू उठेगी -39 से। ये 2 पे सबसे कम है, मतलब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, -39। क्लियर।
फिर आगे जीरो पे जो वैल्यू आ रही है वो जा रही है कितने पे, 25 पे। जीरो पे वैल्यू कितनी हो गई है, 25। बोलिए सर, जीरो पे वैल्यू कितनी हो चुकी है, 25 हो चुकी है। जीरो पे वैल्यू कितनी हो चुकी है, 25। ये देखिए भाई साहब, जीरो पे वैल्यू 25 है, ठीक है। और फिर थ्री पे, मतलब जीरो के आगे वन टू थ्री, और ये वैल्यू जो है थ्री पे फिर घटी है, और वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई है यहाँ पर। क्लियर कि नॉट क्लियर? थ्री पे वैल्यू 16 हो गई, मतलब एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होगा, 2 होगा। और इस पर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -39। एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होगा, 0 होगा। और इस पर जो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, 25। क्लियर हो गया? हाँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बार आपका जो है 2 पर, 0 पर वैल्यू आ गई, ठीक है ना। 3 पर नहीं आई। देखिए 3 भले कोने पे बैठा हुआ है, बट आपको वो सबसे छोटी वैल्यू नहीं दे रहा है ना। सबसे छोटी वैल्यू आपको 2 दे रहा है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाले, एब्सोल्यूट मिनिमम वाले। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा इसमें, क्योंकि डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, बट आराम आराम से करिए। हमारे वीडियोस भी देखते जाइए, साथ साथ में क्वेश्चन लगाते जाइए, ठीक है ना। और इस एक्सरसाइज में एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सुनना, क्योंकि कई सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने बताया है। सरल क्वेश्चन जो होंगे वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व होंगे, ठीक है ना। बट डिफिकल्ट क्वेश्चन बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही सॉल्व होंगे। डन? कोई दिक्कत? चलिए तो आज की क्लास फिनिश करते हैं।